हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हर्षता हिंदी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 8वें का दूसरा भाग। ठीक, पहला भाग हम लोग कर चुके हैं, दूसरा भाग हम लोग आज करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 26 से 50 तक करेंगे। ठीक, टोटल 25 प्रश्न का वीडियो है ये, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। पूरा नोट्स बनाते जाइए। पूरे जितना मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ एक नोट्स बनाते जाइए। आपको अलग से कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर हमारा नोट्स ही तैयार कर लोगे तो आपकी एग्जाम जो है वो बड़े आसानी से निकल जाएगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत। पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रैक्टिस करना। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 22, 24, 18। तो सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 15, 16, 17, 18। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, चौपाई एक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक क्या है? सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और इसमें चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रस के कितने अंग हैं? 33, 9, 4, 49। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 अंग या अवयव भी इसे बोलते हैं, अवयव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? 9, 8, 11, 7। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कबहू न होए में कौन सा रस है? सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कबहू न होए में रस कौन सा है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। तो इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रसोई घर है, यानी कि रसोई घर में ये कैसा शब्द है? शब्द रूढ़, योग रूढ़, यौगिक शब्द या समास। तो रसोई कैसा है? ये यौगिक शब्द है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कमल है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़, यौगिक शब्द, तत्सम शब्द। कमल कैसा है? ये रूढ़ शब्द है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राम खाता है और श्याम सोता है, वाक्य है, यानी कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, भाव वाक्य। तो कैसा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य है। ठीक, राम खाता और श्याम सोता है, संयुक्त वाक्य। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कौन ऐसा भारतीय है जो गांधी जी को नहीं जानता? ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, भाव वाक्य। तो कैसा वाक्य है ये भी मिश्र वाक्य है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 8 या 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? 8 भेद होते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादल की मृत्यु कब लिखी गई? ठीक, बादल की मृत्यु कब लिखी गई?
1930, 1932, 1940 या 1942? कब लिखी गई थी बादल की मृत्यु? 1930 ईस्वी में। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। दंडी व भरतमुनि ने गुणों की संख्या माना है, यानी कि दांडी और भरतमुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20, 10, 18 या 22? तो कितना माना गया, कितना माने हैं? 10 माने हैं। ठीक, दांडी 10। इस तरीके से अपना कोड बना लो, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यहाँ प्रवर्तक होगा, प्रवर्तक। ठीक, कौन से प्रवर्तक हैं वक्रोक्त संप्रदाय के? क्षेमेंद्र, कुंतक, भामह, वामन। तो वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, क्षेमेंद्र, भामह, मम्मट। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दरोगा, कैंची, चेचक। दरोगा, कैंची और चेचक कैसे शब्द हैं? तुर्की शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द या चीनी शब्द? तो दरोगा, कैंची और चेचक कैसे शब्द हैं? ये तुर्की शब्द हैं। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोबर कैसा शब्द है? तद्भव, देशज, विदेशज या तत्सम? तो गोबर कैसा शब्द है? ये तद्भव है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नमक किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, देशज या चीनी? तो नमक किस भाषा का शब्द है? ये फारसी शब्द है। नमक फारसी शब्द है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना किसकी है? वर्मिन, भामह, रुद्रट या मम्मट? तो किसका है? ये वामन का है। ठीक, वर्मिन का है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वर्मिन। यहाँ गलत लिख गया है, वर्मिन नहीं होगा, ये वामन होगा। ठीक, वामन। ठीक, वर्मिन नहीं है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना वामन का है, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ गलत, मिस्टेक से गलत लिख गया है, इसे बना लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वामन का है, वामन का। ठीक, वामन का है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना वामन का है। चलिए अगला देखते हैं। शब्दार्थो सहितम काव्यम पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? शब्दार्थो सहितम काव्यम, दांडी, भामह, वामन, कुंतक? तो किसकी है ये शब्दार्थो सहितम काव्यम? भामह की है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक किसका है? भारतेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद, रामकुमार वर्मा? जो चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। ठीक, प्रसाद नहीं, जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु ने किस नाटक को एक रात में लिखा है? यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक को एक रात में लिखा है? विद्या सुंदर, चंद्रावली, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा? तो कौन सा नाटक है ये? अंधेर नगरी, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, सज्जन, ध्रुव स्वामिनी? पहला नाटक कौन सा है इनका? सज्जन है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? सौत, कफन, बड़े घर की बेटी, चंपा? तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन है? कफन है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी का पात्र है, यानी कि उसने कहा था कहानी का पात्र कौन सा है? लहना सिंह, ललन सिंह, चंपा या मधुलिका? तो कौन सा है इसका? लहना सिंह। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कामायनी का अंतिम सर्ग है, कौन सा है? चिंता, लज्जा, आशा, आनंद। तो कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए, कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इसका दूसरा भाग कल डालूंगी, यानी कि 4 बजे मेरा वीडियो जरूर पहुंचता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक्स।